Topic of the discussion is how to generate word cloud for comments. वर्ड क्लाउड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी यूज़फुल टेक्निक है जब हम कमेंट्स को उनके मेन आइडियाज़, मेन फोकसेस, मेन पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, मेन पैरामीटर्स के ऊपर लेके आना चाहते हैं। मैंने जानबूझ के एक अलाइव प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है जो मैंने कुछ अर्सा पहले किया था। एक मूवी आई थी पाकिस्तान में, मैं नाम उसका अभी इस वक्त जानबूझ के नहीं ले रहा। मुझे किसी हवाले से एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ था कि मुख्तलिफ लोग जो फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट्स का एक एनालिसिस करते हैं। बाय द वे, इस किस्म के एनालिसिस आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और इनको हम सोशल मीडिया एनालिसिस भी कहते हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया एनालिसिस इन्फोग्राफिक की डोमेन में लाई करता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन में होगा कि फेसबुक का और इंस्टाग्राम का जो डेटा है वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर एनी पर्पस। वो 1 साल पुराना डेटा आपको आपके साथ शेयर कर देते हैं और आप उसको डाउनलोड कर लें। एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड हो सकता है और वो नॉन एक्सेल की फॉर्म में भी डाउनलोड हो सकता है। फ़र्क सिर्फ ये करते हैं कि वो यूज़र का नेम उसमें से निकाल लेते हैं। मैंने ये डेटा उस मूवी के बारे में जो कलेक्ट किया था वो इस तरीके से नहीं किया था, बल्कि मैंने 2 सोशल मीडिया सेलेक्ट किए और ये मेरी अपनी चॉइस नहीं थी, बल्कि मुझे कहा गया था कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपने यूज़ करना है, बाकी मीडियाज़ जो अवेलेबल हैं लेकिन उसको मुझे यूज़ करने को नहीं कहा गया था। तरीक़ेकार उनका भी सेम होगा। तो मैंने एक ड्यूरेशन सेलेक्ट की जो उस मूवी की जहाँ से वो रिलीज़ हुई थी और उसके 3 महीने के अंदर अंदर जितना डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर लिखा गया था उस पर्टिकुलर मूवी के रेफरेंस से, और उस मूवी का उन्होंने वेब पेज भी बनाया, उस मूवी का उन्होंने फेसबुक पेज भी बनाया और उस मूवी का उन्होंने इंस्टाग्राम पेज भी डेवलप किया। लेकिन ये आपको पता ही होगा कि सारे का सारा डेटा सिर्फ उस पेज के ऊपर नहीं होता, बल्कि लोगों ने प्राइवेटली भी डिस्कस किया होता है। तो इट वाज क्वाइट अ लेबोरियस वर्क टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दीज सोशल मीडियाज। और ये अभी तक ऐसा ही है कि हमारे पास कोई सिंगल बटन सोल्यूशन नहीं है कि हम इन सोशल मीडिया से डेटा डायरेक्टली या फौरन एक बटन के तौर पे ले लें, बल्कि मैंने जिस तरह किया था कि बारी बारी मुख्तलिफ पेजेस पे जाके उनको कॉपी कट पेस्ट करके एक्सेल के ऊपर वो कमेंट्स जो हैं वो मैं कॉपी करता रहा। हाँ, मैंने ये ज़रूर किया कि मैंने उनके जिन्होंने वो कमेंट्स किए हुए थे उनके नाम मैंने नोट नहीं किए, उनकी जेंडर मैंने ज़रूर नोट की थी। वो जिस कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लाइक एक मूवी की सिनेमाटोग्राफी हो सकती है, उसके डायलॉग्स हो सकते हैं, उसकी डिलीवरी उसके हो सकती, कास्ट हो सकता है, यानी मुख्तलिफ फीचर्स हैं जो जिसके हवाले से एक मूवी को डिस्कस किया जा सकता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके सारी कलेक्ट की। आपको ये सारी चीज़ें इस वजह से तफसील से बता रहा हूँ कि जब आपको कहा जाए कि सोशल मीडिया एनालिसिस करें तो आपको भी इन्हीं स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपने सोशल मीडिया सेलेक्ट करना है। सोशल मीडिया के सेलेक्ट करने के बाद आपने ये देखना है कि आपने कमेंट्स क्या सारी एजेस के सिलेक्ट करने हैं या किसी खास एज ग्रुप के सिलेक्ट करने हैं। फिर आपने ये देखना है कि क्या कमेंट्स आपने किसी खास जेंडर के सिलेक्ट करने हैं या तमाम जेंडर्स के सिलेक्ट करने हैं। फिर आपने ये देखना है कि क्या वो कमेंट्स आपको हर जगह पे अवेलेबल हैं या उसके लिए कोई एक्सक्लूसिव पेजेस मौजूद हैं। उन सब चीज़ों को करने के बाद इस वक्त जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, एक एक्सेल की फ़ाइल मैंने डेवलप की और ये एक्सेल की फ़ाइल में तकरीबन मेरे पास जो डेटा सेट है वो 401 यानी 400 डिफरेंट कमेंट्स हैं जो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम से इकट्ठे किए। अंदाज़न 200 कमेंट्स फेसबुक से हैं और 200 कमेंट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम से हैं। अंदाज़न इक्वल नंबर ऑफ कमेंट्स कास्ट के बारे में हैं, उसकी सिनेमाटोग्राफी के बारे में है, उसके डायलॉग्स के बारे में है, यानी जो मुख्तलिफ उसके फीचर्स भी हैं। मैंने कोशिश की कि अंदाज़न सेम नंबर ऑफ कमेंट्स अगर वो अवेलेबल हैं तो मुझे आ जाए।
अब मैंने इन सारे कमेंट्स को मिला के एक क्यूमुलेटिव पिक्चर बनानी है कि लोग उस मूवी के बारे में क्या कह रहे हैं। सो मैंने क्या किया कि ये जो कमेंट्स वाला कॉलम है मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने इसको सिंपल पेस्ट कर दिया। सारे कमेंट्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उस पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एड इन्स, और एड इन में मैंने इंश्योर किया कि क्लाउड जनरेटर मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं क्लाउड की बजाय किसी और इन्फोग्राफिक की तरफ आना चाहूँ लाइक बार चार्ट या पाई चार्ट, तो यस दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन कमेंट्स को उनके मुख्तलिफ फीचर, यानी क्या ये पॉजिटिव कमेंट्स हैं, क्या ये नेगेटिव कमेंट्स हैं, क्या ये न्यूट्रल कमेंट्स हैं, क्या इस कोई लीडिंग कमेंट्स हैं, यानी मुख्तलिफ उनकी जो टाइप्स हैं, उनकी नेचर है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी एक स्टेप मुझे आगे लेके आना पड़ेगा। और ये वो सारे स्टेप्स हैं जो हमने पहले किसी लेक्चर में सीखे भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं उनको एक वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे उनकी नेचर के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। सो सिंपल मैंने ये इंश्योर किया कि मेरे पास क्लाउड जनरेटर मौजूद है। तो मैंने इस सब कमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद क्लाउड को क्लिक किया और डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ये मुझे मुख्तलिफ चीज़ें दे रहा है। मैंने उसके सिलेक्ट किए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मुझे अच्छे लगते हैं, और फिर उसके बाद मैंने वर्ड को उसको जनरेट कर लिया। जनरेट करने के बाद अगर ये थीम मुझे पसंद नहीं आई तो इसको मुख्तलिफ भी किया जा सकता है। जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे किया जा सकता है। अब आप ये देखें कि ये मुझे उस मूवी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है वो डायलॉग्स इसमें मौजूद है, ब्रिलियंट मौजूद है, नेचुरल मौजूद है, लोकेशंस मौजूद है, एडिड रियलिटी मौजूद है। इसका मतलब है कि जब लोग उस मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो उसकी ब्रिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसकी लोकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसके डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में लोग बात कर रहे हैं। और यही जिसने मुझे प्रोजेक्ट असाइन किया था उसने प्राइमरीली मुझे ये बताया था, पूछा था कि लोग इसके किन फीचर के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। बाय द वे ये एक पाकिस्तानी मूवी थी जो आज से कुछ अर्सा पहले रिलीज़ हुई थी। तो उसने कंपेरेड ये पूछा था एक्सक्लूसिवली कि किन फीचर्स के बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं और किन फीचर को लोग इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो जब मैंने उसको बताया कि लोग उसकी नेचुरल जो लोकेशंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो बातें क्या हैं वो तो आप एक्सक्लूसिव कमेंट्स पढ़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल गया कि वो मूवी पॉपुलर किन पॉइंट्स के ऊपर हुई है। ये हम वर्ड क्लाउड के बारे में पहले से देख चुके हैं कि वर्ड क्लाउड में जो वर्ड बड़े फॉन्ट में लिखा होता है वो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो वर्ड छोटे फॉन्ट में लिखा होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाय द वे इस वर्ड को, इस पूरे क्लाउड को मैं कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे तो अगर आपको बिल्कुल टिनी टाइनी सा छोटा सा नज़र आ रहा है तो इसको बड़ा भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर। सो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड जो बड़े फॉन्ट में लिखे हुए हैं, जो शोख फॉन्ट में लिखे हुए हैं, उनको देख के कहा जा सकता है कि दीज आर बेसिकली द फीचर द पीपल आर टॉकिंग अबाउट, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ ऑल द 400 कमेंट्स। अब आप कंपैरिजन करें कि एक तरफ आपको वो 400 कमेंट्स हैं और एक तरफ ये एक छोटी सी तस्वीर है जिसमें वो सारी 400 कमेंट्स की सारी कहानी आपके सामने नज़र आ जाती है। सो इस तरह इन्फोग्राफिक की मदद से किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। आई होप I could make myself understood.